Chapter number 9, HCF, LCM. Practice set 23. Write all the factors of the given numbers and list their common factors. Question number 1, 12, 16. देखिए यहाँ पर फैक्टर्स लिखने हैं हमें 12 का और 16 का भी फैक्टर लिखना है और उसके बाद उसका कॉमन फैक्टर निकालना है. तो हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 12. फैक्टर ऑफ 12 यानी यहाँ पर आपको कौन से टेबल में 12 आता है वो हमें लिखना है. जैसे कि 1 के टेबल में 12 आता है, 1 12 ज़ा 12. 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12, तो हमें 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पर. 3 4 ज़ा 12, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर. 4 3 ज़ा 12 होता है, तो यहाँ पर 4 लिखना पड़ेगा. 6 2 ज़ा 12, 6 लिखना पड़ेगा. 12 1 ज़ा 12. देखिए यहाँ पर जो टेबल में 12 आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है. फैक्टर्स ऑफ 16 कौन से टेबल में आता है वो हमें लिखना है. देखिए 1 के टेबल में 16 आता है, 1 16 ज़ा 16. 2 के टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 16. 3 के टेबल में नहीं आता है. 4 के टेबल में आता है, 4 4 ज़ा 16. 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आता है. 8 के टेबल में 16 आता है, 8 2 ज़ा 16. 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में भी नहीं आता है. 11 12 13 14 15 किसी में भी 16 नहीं आता है. लास्ट में आता है 16 के टेबल में, 16 1 ज़ा 16. देखिए इस तरह से हमें लिखना है. 12 का फैक्टर्स लिखना है, फैक्टर्स ऑफ 16 का लिखना है, उसके बाद कॉमन फैक्टर लिखना है. कॉमन फैक्टर यानी दोनों में जो भी होता है सेम. देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, उसे हम यहाँ पर लिख के लेंगे 1. कॉमन फैक्टर अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये कॉमन हो गया. ये दोनों में 2 कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे. यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गए, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 12 और 16 का कॉमन फैक्टर 1 2 4 हो गया. अभी इस तरह से भी आप कर सकते हो, और एक मेथड इस तरह से है. देखिए यहाँ पर 12 का फैक्टर हमें लिखना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 12 ज़ा 12 आता है, 2 6 ज़ा 12 आता है, 3 4 ज़ा 12 आता है. देखिए यहाँ पर हमें लिखना है 1. देखिए 1 लिखेंगे. 1 के टेबल में आता है 12, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में आता है. तो हमें यहाँ पर लिखना है. इसी नंबर को हम इस तरह से लिख कर भी हम लिख सकते हैं. फैक्टर्स ऑफ 16. देखिए 1 16 ज़ा 16 आता है, 2 8 ज़ा 16 आता है, 4 4 ज़ा 16 आता है. हमें यहाँ पर नंबर लिखना है, तो हम लिखेंगे 1 2 4. यहाँ पर 4 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 16. देखिए यहाँ पर आया है नंबर. उसके बाद हमें कॉमन फैक्टर निकालना है. देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे. यहाँ पर कॉमन फैक्टर 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे. यहाँ पर कॉमन फैक्टर 4 है, 4 लिखेंगे. तो ये इसका कॉमन फैक्टर हुआ 1 2 4. क्वेश्चन नंबर 2 21 24. फैक्टर ऑफ 21 का फैक्टर लिखना है हमें. देखना है हमें कौन से टेबल में 21 आता है. जैसे कि देखिए 1 21 ज़ा 21 आता है, तो 1 का टेबल में जाता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे. 2 के टेबल में 21 नहीं आता है. 3 के टेबल में 21 आता है. देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पर लिख के लेना है, तो आप लिख के लोगे तो ये आसानी होगी आपको लिखने में. देखिए किस तरह से लिखना है. देखिए 1 21 ज़ा, तो 1 आ गया यहाँ पर, और 2 के टेबल में नहीं आता है. 3 के टेबल में आता है 3 7 ज़ा 21. 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 भी नहीं आता है. तो यहाँ पर जो नंबर है यही नंबर को आपको यहाँ पर लिखना है. देखिए 1 लिखेंगे, 1 21 ज़ार होता है. 3 लिखेंगे, 3 7 ज़ार होता है. उसके बाद 7 लिखेंगे, 7 3 ज़ार होता है. उसके बाद 21 लिखेंगे, 21 1 ज़ा होता है. तो वो लिख के हो गया हमारा फैक्टर ऑफ 21. अब लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24. 24 कौन से टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है. 1 24 ज़ा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर. 2 2 12 ज़ा 24, 2 लिखेंगे. 3 8 ज़ा 24, 3 लिखेंगे यहाँ पर. 4 6 ज़ा 24, 4 लिखेंगे. 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं जाता है, 6 के टेबल में जाता है. 6 4 ज़ार, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर. 7 के टेबल में नहीं जाता है, 8 के टेबल में जाता है. 8 3 ज़ार, तो 8 लिखेंगे यहाँ पर. 9 के टेबल में नहीं जाता है, 10 के टेबल में नहीं जाता है, 11 के टेबल में भी नहीं जाता है. 12 के टेबल में जाता है, 12 2 ज़ार, तो ये 12 यहाँ पर लिखेंगे. 13 14 15 कौन सा भी टेबल में नहीं जाता है. उसके बाद जाता है 24 1 ज़ार, तो यहाँ पर लिखेंगे 24. देखिए आप इस तरह से लिख के करोगे तो ये आसानी होगी आपको करने में. तो उसके बाद हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर यानी दोनों में सेम नंबर आने चाहिए. देखिए 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखेंगे 1. यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे. और कौन सा भी नंबर सेम नहीं है, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 21 और 24 नंबर्स में कॉमन फैक्टर 1 एंड 3 होगा. क्वेश्चन नंबर 3 25 30. फैक्टर ऑफ 25.
फैक्टर ऑफ 25 लिखना है हमें, तो देखना है कौन से टेबल में 25 आता है। 1 के टेबल में आता है 1 25 ज़ा, 2 में नहीं आता है 3 4, 4 में भी नहीं आता है 25, 5 के टेबल में आता है 5 5 ज़ा 25, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। 6 के टेबल में, आगे कौन सा भी टेबल में नहीं जाता है 25, तो उसके बाद आएगा 25 1 ज़ा, तो ये 25 हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 5 25, इस तरह से करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो फैक्टर ऑफ 30, 1 के टेबल में जाता है 30 1 30 ज़ा, तो 1 यहाँ पर लिख के लेंगे। 2 के टेबल में जाता है 2 15 ज़ा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 के टेबल में जाता है 3 10 ज़ा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। 4 के टेबल में नहीं जाता है, 5 के टेबल में जाता है 5 6 ज़ा 30। 7 के टेबल में 8, 9 के टेबल में नहीं जाता है। उसके बाद जाएगा 10 के टेबल में, देखिए 10 3 ज़ा 30, उसके बाद 15 2 ज़ा 30, 30 1 ज़ा 30। देखिए इस तरह से आप लिखोगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 30। देखिए यहाँ पर सेम नंबर है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी हम निकालेंगे उसका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर इसमें है 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर कॉमन फैक्टर है 5, यहाँ पर 5, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए 1 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, 24 25, फैक्टर ऑफ 24। 24 कौन से टेबल में जाता है वो हमें देखना है। देखिए 1 24 ज़ा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 के टेबल में जाता है 2 12 ज़ा, 2 यहाँ पर लिखेंगे। 3 के टेबल में जाता है 3 8 ज़ा 24, 3 लिखेंगे यहाँ पर। 4 6 ज़ा 24, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 के टेबल में नहीं जाता है। 6 के टेबल में जाता है 6 4 ज़ा 6 लिखेंगे। 8 के टेबल में जाता है 8 3 ज़ा 8 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जाएगा 12 2 ज़ा 12 लिखेंगे। 24 के टेबल में जाएगा 24 लिखेंगे। उसके बाद फैक्टर ऑफ 25 लिखेंगे। फैक्टर ऑफ 25 है 1 25 ज़ा, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। 5 के टेबल में जाता है 5 5 ज़ा 25, 5 लिखेंगे। उसके बाद कौन से नंबर में भी 25 नहीं जाता है, 25 के टेबल में जाता है 25 1 ज़ा, तो यहाँ पर 25 लिखेंगे। कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कॉमन फैक्टर लिखेंगे 1। आगे देखिए कौन सा भी नंबर इसका कॉमन नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर इसका ओनली 1 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, 56 72, फैक्टर्स ऑफ 56। 56 1 के टेबल में आता है 1 56 ज़ार, तो 1 लिखेंगे यहाँ पर। 2 के टेबल में आता है 2 28 ज़ार, 2 लिखेंगे यहाँ पर। 3 के टेबल में नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है 4 14 ज़ार, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। 5 के टेबल में नहीं आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में आता है 7 8 ज़ार 56, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। देखिए 8 में भी आ रहा है 8 7 ज़ार 56, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 14 4 ज़ार, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। 28 2 ज़ार 56 आता है, यहाँ पर 28 लिखेंगे। 56 1 ज़ार आता है, तो यहाँ पर 56 लिखेंगे। अब लिखना है हमें फैक्टर्स ऑफ 72। 72 का फैक्टर है 1 72 ज़ार 72 आता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 2 36 ज़ार आता है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3 24 ज़ार 72 आता है, 3 यहाँ पर लिखेंगे। 4 के टेबल में आता है 4 18 ज़ार 72, तो यहाँ पर 4 आएगा। 6 12 ज़ार 72, 6 आएगा यहाँ पर। 8 9 ज़ार 72 आता है, तो 8 आएगा यहाँ पर। देखिए 9 भी आएगा। 9 8 ज़ार 72, 9 आएगा यहाँ पर। 12 6 ज़ार 72 आता है, 12 लिखेंगे यहाँ पर। 18 4 ज़ार 72 आता है, 18 लिखेंगे। 24 3 ज़ार 72 आता है, 24 लिखेंगे। 36 2 ज़ार 72 होता है, 36 लिखेंगे। 72 1 ज़ार आता है, तो 72 लिखेंगे। देखिए इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे। इसका कॉमन फैक्टर होगा 1, और यहाँ पर भी 1 सेम है, तो कॉमन फैक्टर हुआ 1। और 2 है, 2 लिखेंगे। 4 है, 4 लिखेंगे। और 8 है, 8 लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 56 72 का कॉमन फैक्टर है 1 2 4 8।